नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव की पूजा में अलग अलग प्रकार से कैसे हम अभिषेक करें। जैसे कि शिव पूजा में अभिषेक की बहुत बड़ी महत्वता है और अभी सावन के महीने में तो अभिषेक सबसे उत्तम फलदायी माना जाता है भोलेनाथ की पूजा में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार के शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए कितने आकार का शिवलिंग होना चाहिए, किस धातु का होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको शिवलिंग पर क्या क्या चीज़ें हमें अर्पित करनी चाहिए और किस चीज़ों को अर्पित करने से कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिव अभिषेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शिव का जला अभिषेक आप कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए जल से अभिषेक बहुत ही उत्तम बताया गया है। वहीं पर यदि आप किसी तीर्थ का जल लेते हैं, जैसे कि तीर्थराज प्रयाग से जल आप लेकर आते हैं, गंगा यमुना संगम वहाँ पर त्रिवेणी है, तो वहाँ से यदि आप जल लेते हैं उसका, या फिर हरिद्वार का जल भी आप लेकर जो है जलाभिषेक कर सकते हैं। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आप वहाँ पर जाकर जल से अभिषेक करते हैं तो उससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको रोग मुक्ति से निजात मिलती है। जैसे कांवड़ यात्रा आपने सुनी होगी, तो कांवड़िए पवित्र नदियों से जल भरकर पद यात्रा करते हुए जो है ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं और वहाँ पर शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपकी कोई भी बीमारी है उससे निजात मिलती है। कोई भी आपके धन संबंधी परेशानी है उससे भी आप निजात पा सकते हैं। जैसे देखिए, यदि आपको कोई बीमारी है उससे आपको निजात पाने के लिए धन खर्च होते हैं और बिना वजह धन खर्च होने से आप धीरे धीरे गरीबी के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों से निजात मिलती है। दोस्तों, इत्र मिले जल से, जो इत्र होता है, जो सुगंधित इत्र मार्केट में मिलता है, हमने अक्सर आपको पूजा में बताया है। जल में इत्र मिलाकर भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्रों से यदि आप अभिषेक करते हैं तो भी आपको रोग मुक्ति होती है। यदि आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं और आपको निजात नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको जल में इत्र मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करवाना चाहिए या फिर स्वयं करना चाहिए। ठीक है, आप अपने घर में पंडित पुरोहित को बुलाएं और सभी व्यवस्था करके रुद्री पाठ के द्वारा भगवान भोलेनाथ का इत्र से अभिषेक कराते हैं। जल मिश्रित करके कोई भी अभिषेक आप करेंगे, बिना जल के आपका संभव नहीं होता है। चाहे आप तीर्थ का जल ले रहे हो, वर्षा का जल ले रहे हो या फिर इत्र से आप कर रहे हो, तो आप ऐसा करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन आपको इसे निरंतर, यानी कि एक हफ्ते की गैप में हर सोमवार को आप कर सकते हैं, त्रयोदशी पर कर सकते हैं, प्रदोष काल में आप कर सकते हैं। शिव के तिथियों में आपको करना ज़्यादा लाभकारी, लेकिन सावन के महीने में आप कभी भी कर सकते हैं। इनमें आपको दिन और तिथियां देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। ठीक है, अगली बात आती है धन संबंधी परेशानियों से, यानी कि रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, तब आपको धन की आवश्यकता होगी। धन संबंधी परेशानियों से निजात पाने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करने की बात कही गई है। गन्ने का रस, आधा गन्ने का रस आधा जल मिला लें और भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करवाएं। ठीक है, मंत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र का उच्चारण, या फिर आप पंडित पुरोहित का ले लें। भगवान भोलेनाथ का 108 नाम है। ठीक है, तो आप उन नामों से भी अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं जानते हैं तो भगवान भोलेनाथ के 108 मंत्र आप पढ़ लें और उससे अभिषेक करते जाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। या कुछ भी नहीं आता है तो पंचाक्षरी मंत्र तो सभी को आते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आप मंत्रों का जाप करते हुए, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो धन संबंधी कोई भी परेशानी हो उससे आपको निजात मिलेगी। वहीं पर दोस्तों, कुश घास से अभिषेक करने की भी बात कही गई है। कुश घास पवित्रीकरण के काम में आता है। किसी जल को पवित्र करने के लिए कुश की आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, तो कुश का आपने देखा होगा कि हाथ में पहनने की बात है, जिससे हमारे पूजा का फल अधिक हमें मिले। तो उसी तरह से जल में कुश मिलाकर यदि शिव का अभिषेक किया जाता है, इससे भी आपको रोग मुक्ति मिलती है। किसी भी विशेष विषम परिस्थितियों में यदि आप हैं और कुश के घास से आप अभिषेक करते हैं, इससे भी आपके रोग और दुख समाप्त होते हैं।
और गन्ने के रस की बात है तो गन्ने के रस बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि मैम हमें गन्ने के रस मिलने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ने के रस से ही गुड़ बनाया जाता है। तो आप गुड़ को घोल तैयार कर लें जल में और उन्हें अच्छे से छन्नी से छान लें, क्योंकि उसमें कुछ कचरे वगैरह भी हो सकते हैं। तो छानने के बाद में उसमें जल मिला लें और उससे आप यदि अभिषेक करते हैं तो धन संबंधी परेशानी जो भी होगी उससे आपको निजात मिलेगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। देखिए, माँ लक्ष्मी की भी पूजा सावन के महीने में की जाती है। बिलपत्र माता लक्ष्मी को भी बहुत ही प्रिय है। माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप पार्वती का भी माना जाता है, तो इसलिए सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा के साथ में आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ भोलेनाथ की ही पूजा करें, ऐसा नहीं है। आपको धन चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करें, या माँ लक्ष्मी की जो प्रिय चीज़ें होते हैं उन्हें आप माँ को अर्पित भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों, आपको करने की आवश्यकता है, अपने मन में प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है। पूर्ण विश्वास के साथ में यदि कोई आप कार्य करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होंगी। भोलेनाथ सभी के हैं, सभी भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय शिव शंभो।